स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की। एप्लीकेशंस मीन्स व्हाट आर द यूजेस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के यूजेस क्या क्या हैं? बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे हम। आज हम फर्स्ट यूज़ देखेंगे, यूज़ ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें फर्स्ट, इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज और लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर और वायर, थिन वायर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि किसी लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया कि मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लेंथ का एक थिन वायर है जिसकी स्मॉल एल लेंथ में क्यू चार्ज दिए गए हैं। इसको जो भी हम चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो वो उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं चारों तरफ। कैसे स्प्रेड होंगे? यूनिफॉर्मली, हर जगह सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो मान लीजिए हमने एल लेंथ में कितने चार्ज दिए? क्यू चार्ज दिए यहाँ पर वायर को, तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। अब कितने चार्ज प्रेजेंट है एल लेंथ में? क्यू चार्ज। तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम किसे कहेंगे? द चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज एक्ट कर रहा है। तो द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है क्यू बाय एल। ऐसे ही होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब द चार्ज एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो उसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हमें यूज़ होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब द चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बाय एल। क्यू बाय एल किसके बराबर होगा? लैम्डा के। तो अब हमें इस लाइन चार्ज के कारण जिसकी एल लेंथ हमने ली, स्मॉल एल लेंथ में कितने चार्ज प्रेजेंट है? क्यू। वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ, मान लीजिए वायर है तो चारों तरफ सरफेस पे इसके स्प्रेड हो जाएंगे। अब ये जो चार्जेस है वो कुछ ही डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकते हैं दूसरे चार्जेस पर। तो माना कि वायर है, ये आर डिस्टेंस तक, यहाँ तक फोर्स लगा सकते हैं दूसरे चार्जेस पर। तो चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे दूसरे चार्जेस पे, यहाँ से भी आर डिस्टेंस, यहाँ से भी आर डिस्टेंस, इधर से भी, चारों तरफ से यदि फोर्स लगाएंगे आर डिस्टेंस तक, तो उन यदि पॉइंट्स का जहाँ तक ये फोर्स लगा रहे हैं उनका हम लोकस ज्वाइन करें तो हमें एक सिलेंडर मिलेगा। सभी पॉइंट्स पर ज्वाइन कर ले आर डिस्टेंस वाले जहाँ तक वो फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट अ सिलेंडर। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी? सिलेंडर के। मतलब गॉसियन सरफेस मतलब जिसमें हमें गॉस थ्योरम यूज़ करना है, जिसके लिए वो गॉसियन सरफेस कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारी गॉसियन सरफेस होगी वो सिलेंडर के फॉर्म में होगी। एक इमेजिनरी सिलेंडर मिल जाएगा हमें, जहाँ तक कि हमारे चार्जेस जो किस पर है? वायर पे, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमें इस लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी ये हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमने सिलेंडर का एक स्मॉल एरिया कट किया, ds। तो पूरे सिलेंडर में से उसका एक स्मॉल एरिया कट किया ds, और माना कि कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है ds एरिया में से? d5 फ्लक्स निकल रही है। अब ds एरिया में ही पॉइंट P है, पॉइंट P के इस वायर से डिस्टेंस r है, पॉइंट P पर E इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है चार्ज के कारण। कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है? E। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि ds एरिया में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है। फिर हम निकालेंगे कि पूरे इसके सिलेंडर के पूरे एरिया में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है, वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो पहले हम निकालेंगे कि ds एरिया में से d5 फ्लक्स पास आउट हो रही है और वो परपेंडिकुलर पास आउट हो रही है नॉर्मल की डायरेक्शन में। नॉर्मल की डायरेक्शन में फ्लक्स निकल रही है। तो हम निकाल सकते हैं कि वो फ्लक्स किसके बराबर होगी?
तो हम निकाल सकते हैं फ्लक्स किसके बराबर होगी, डी फाई इक्वल्स टू ए इंटू डी एस, कि डी एस एरिया में से डी फाई फ्लक्स हो रही है, परपेंडिकुलर पास आउट हो रही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्लक्स का, डी फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। अब हमें निकालना है कि टोटल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है। तो इसका हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। डी फाई मतलब फाई के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, डी एस मतलब एस के रिस्पेक्ट में करना है। तो फाई के रिस्पेक्ट में करना है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन फाई। अब डी एस मतलब ई बाहर आ जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस। एस मतलब द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस पाई आर एल। तो हम एस की जगह क्या रख देंगे, ट्वाइस पाई आर एल। तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू ट्वाइस पाई आर एल, मतलब जो सिलेंडर में से टोटल इतनी फ्लक्स पास आउट हो रही है, ई इंटू ट्वाइस पाई आर एल। बट वी नो दैट बाई द गॉस थ्योरम, पर हमें पता है गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, we know that by Gauss theorem phi equals to q by epsilon naught। यदि q चार्ज हमने दी है तो हमारी कितनी फ्लक्स निकलेगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कि फाई किसके बराबर होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर फाई अभी किसके इक्वल निकाला, e इंटू ट्वाइस पाई आर एल, और फाई किसके इक्वल होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई ट्वाइस पाई आर एल किसके बराबर हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई निकालना है इंटेंसिटी, तो ट्वाइस पाई आर एल नीचे चला जाएगा, तो ई किसके बराबर हो जाएगा, q अपॉन ट्वाइस पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब q अपॉन एल क्या है, अभी हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, q बाय एल। q बाय एल की जगह हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा। तो लैम्डा रखा q बाय एल की जगह, तो हमारी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन ट्वाइस बाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दिया, तो इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज, किसी लाइन चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यदि कोई लाइन चार्ज है, कोई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके कारण इतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। ये हमने किसका यूज़ करके निकाला, गॉस थ्योरम। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है कि कैसे हम इंटेंसिटी निकालेंगे गॉस थ्योरम का यूज़ करके। ओके।